हिंदी शिक्षण में दूसरा चैप्टर आपका आता है, जबकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि गद्य शिक्षण के बारे में। तो चूंकि शिक्षण की विधाएं तो कई होती है, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण और जो है कहानियां व्याकरण भी कर सकते हैं, लेकिन आपका चैप्टर आ जाता है पद्य शिक्षण। तो पद्य क्या है, फिर उसके बाद हम शिक्षण पढ़ाएंगे। पहले पद्य की परिभाषा को देखिए या अर्थ को देखिए। पद्य वह विधा है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को सुख दुख, चिंता, ग्लानि, भय, क्रोध इत्यादि को छंदोबद्ध करके हम किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं और हम उसी चीज को जो है कर सकते हैं कि छोटे से छोटे समय में या कम से कम समय में हम उस व्यक्ति को प्रस्तुत कर देते हैं और वह व्यक्ति हमारे विचारों को समझ जाता है। इसीलिए पद्य को ही ध्यान में रखते हुए बिहारी जो है हमारे मशहूर हुए कि देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो यहाँ पर अर्थ क्या है, पद्य कहते किसको है? पद्य वह विधा है जो छंदोबद्ध होता है, अर्थात छंदों में बधा होता है। छंदों में बधे होने का अर्थ ये होता है कि हर पद्य की प्रत्येक लाइन में जो मात्राएं होती हैं वह समान, या कह सकते हैं कि पहली लाइन में जो मात्रा होती है वह दूसरी लाइन में उतनी ही मात्राएं होती हैं, अधिकतर देखा गया है। जैसे चौपाई में, दोहा में, सोरठा में, बरवे में, छंद में, हर जगह अलग अलग छंदों के माध्यम से या कह सकते हैं मात्राओं के माध्यम से उनको बांधा गया है। यानी कभी पहली लाइन को छोटा करके और दूसरी लाइन को बड़ा नहीं कर सकता है, अगर क्योंकि छंदबद्ध और छंद मुक्त दो प्रकार की रचनाएं आती हैं पद्य शिक्षण में। और पद्य शिक्षण की महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक परिभाषा दी अच्छी, क्या दिया? पद्य का रागात्मक भाव ही क्या है? कविता है। पद्य का रागात्मक भाव ही क्या है? कविता है। यानी जब हम किसी चीज को राग से गाते हैं तब वह क्या कहलाती है? कविता कहलाती है। और राग का अर्थ क्या है? राग माने प्रेम। प्रेम किससे किया जाए? शब्दों से किया जाए। प्रेम किससे किया जाए? भाव से किया जाए। यदि भाव से प्रेम आप करते हैं तो निश्चित तौर पे जो आप रचना लिखते हैं वह रागात्मक होगी, अर्थात राग से युक्त होगी। जब राग से युक्त होगी, राग से युक्त क्या होगा? आपका भाव होगा। जब राग से युक्त आपका भाव होगा तो स्वतः आपके मुख से कविता ही उत्पन्न होगी। ध्यान दीजिए, किसने लिखा है? एमपीडी। मैंने इसको साइड किया, एमपीडी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है? बहुत छोटी परिभाषा है, पद्य का रागात्मक भाव क्या है? अब इससे छोटी परिभाषा नहीं हो सकती। 4 अक्षर आपको याद रखने हैं। पद्य का रागात्मक भाव क्या है? कविता। किसने लिखा? एमपीडी। एमपीडी माने महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। फिर उसके बाद आता है पंडित रामचंद्र शुक्ल। पंडित रामचंद्र शुक्ल के नाम को मैंने सार्ट किया है PRCS। इन्होंने क्या लिखा कि पद्य वह साधन है जो शेष सृष्टि के साथ, शेष सृष्टि माने इस प्रकृति में जितने भी चीजें हैं हर व्यक्ति उसको देखता है, लेकिन ध्यान देना कवि का जो कवि की जो नजर होती है वह बड़ी तेज है। क्योंकि यहाँ पर कहा भी गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और इसी बात को लेकर के पंडित रामचंद्र शुक्ल और कहीं कहीं पर इनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल आता है। यानी आप भ्रमित मत होइएगा कि ये दोनों अलग अलग हैं। नहीं, पंडित माने आचार्य होता है, आचार्य माने भी पंडित होता है। तो इन्होंने परिभाषा क्या दिया? इसको छोड़ दीजिए पहली लाइन। पद्य वह साधन है, क्योंकि परिभाषा जब आपसे पूछी जाएगी तो आपको इतना लिखना ही लिखना होगा कि पद्य वह साधन है क्या? शेष सृष्टि के साथ। शेष सृष्टि माने इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे आज कोविड-19 के चक्कर में लोग घर से निकले थे कमाने के लिए, लेकिन कमाने के लिए निकले तो वहां तो कमाने के लिए गए, काम करने के लिए गए, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से वहां पे काम नहीं मिला और आज लोग निकल के आ रहे हैं। ध्यान देना, लोग देख रहे हैं तो सोच रहे हैं भूखों मर रहा है। ध्यान देना, भूखों नहीं मर रहा है, वो अपनी इज्जत बेच करके रोटी नहीं खा सकता, इसलिए मर रहा है। ध्यान देना, कभी कोई श्रमिक किसी के आगे हाथ नहीं पसारता है, हाथ पसारता है किसके लिए? श्रम करने के लिए, कि मैं श्रम करूंगा। श्रम बेच सकता है लेकिन इज्जत नहीं बेच सकता है।
इसीलिए उन्होंने क्या लिखा, श्रेष्ठ इष्ट के साथ हमारा। इसका हमारा मतलब कवि का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कह रहे संबंध स्थापित करती है। कविता क्या करती है, शेष इष्ट के साथ, शेष माने अपने से शेष, ये नहीं अपने परिवार से, मुझे मेरे अलावा, यानी मेरे मतलब कवि के अलावा अगर कोई चीज मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में जुड़ती है सृष्टि को देख करके, तो वही क्या बन जाती है, हमारे लिए कविता बन जाती है। अगर दुख को देखते हैं तो दुख रूपी कविता बनती है, सुख को देखते हैं तो सुख रूपी कविता बनती है। उदाहरण के तौर पे, ठीक ना, राम को देख करके जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, यह संयोगावस्था की कविता है। दूसरा कह सकते हैं कि बाल वात्सल्य की कविता क्या हो सकती है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई, भोर भयो गई जन के पाछे, यह वात्सल्य की कविता हो गई। दूसरा जो है आत्मा और परमात्मा की कविता क्या हो सकती है, आत्मा परमात्मा की कविता हो सकती है कि क्या नाम है, हाँ, आत्मा परमात्मा कविता यह हो सकती है कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। ध्यान देना, यहाँ रसखान एक मुस्लिम होते हुए भी वह आत्मा और परमात्मा के बारे में जानते हैं और वो कह रहे हैं कि भाग ही पर कोस रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देना कि अच्छा, दूसरी चीज, कविता लिखी क्यों जाती है, भाई भाव तो मेरे अंदर प्रकट हुआ, कविता क्यों लिखी जाती है। कविता लिखने के पीछे एक उद्देश्य होता है कि कविता के द्वारा हम क्या करते हैं, जो डॉक्टर, पुलिस अथवा प्रशासन नहीं किसी को सुधार सकती है, कविता के द्वारा भी हम अपने समाज में संस्कार को उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए कविता का होना अनिवार्य है। इसलिए कविता को उन्होंने कहा कि पद्य वह साधन है जो शेष दृष्टि के साथ हमारा क्या करती है, रागात्मक संबंध स्थापित करती है। कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्या करे, हमारा रागात्मक संबंध स्थापित करे, वही क्या है, कविता है। किसके साथ, करा सृष्टि के साथ। सृष्टि के साथ किसने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह सकते हैं, पंडित रामचंद्र शुक्ल कह सकते हैं। लेकिन ये आप प्रश्न कभी कभी आता है कि आचार्य कोई कहता है, कोई पंडित कहता है, तो ध्यान देना, पंडित से पहले शब्द आया था आचार्य, और हिंदी में इसको प्रयोग किया जाता है क्योंकि अधिकतर लोग नहीं जानते आचार्य कहते किसे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा आता है पंडित राम रहीम मिश्र के अनुसार, पंडित राम रहीम मिश्र ने क्या लिखा, और इनका नाम याद रखना बड़ा अच्छा सबको हो सकता है, क्योंकि कृष्ण क्या करते थे, दही खाते थे। कृष्ण का दूसरा नाम क्या है, राम, दूसरे जन्म में, और राम तो कृष्ण क्या खाते थे, दही खाते थे, इसलिए राम रहीम मिश्र। इन्होंने क्या लिखा, इनकी परिभाषा को कह सकते एक शब्द पे है, क्या, सहृदयों के हृदयों को आह्लादक माने प्रसन्न करना, सहृदयों के हृदयों को आह्लादक माने प्रसन्न करना। वाली जो कविता है, वाली जो रचना है, वही क्या है, कविता है। सहृदयों के हृदयों को, अब प्रश्न ये आता है कि सहृदय किसको कहते हैं। ध्यान देना, अगर कोई दुख में है तो वह सदैव दुख वाली ही कविता सुनेगा, गम वाली ही कविता सुनेगा। अगर उसके सामने आप जा करके जो है सुख वाली कविता सुनाएंगे, उल्टा जा पड़ेगा। इसलिए ध्यान देना, सहृदयों के हृदयों को कहा गया है। यहाँ यह भी हो सकता था कि हृदयों के हृदयों को, या कह सकते सभी के हृदयों को आह्लादक, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि वह पंडित रामचंद्र मिश्र, पंडित राम रहीम मिश्र जो लिखे, क्या लिखे, सहृदयों के हृदयों को आह्लादक करने वाली। ध्यान देना कि एक बच्चा अपनी माँ से भी प्रेम करता है, और वही माँ अपने बच्चे से भी प्रेम करती है, अपने पति से भी प्रेम करती है, अपने पिता से भी प्रेम करती है, लेकिन तीनों का प्रेम अलग अलग होता है। अगर वह पिता से प्रेम करती है तो भक्ति रस आ जाएगा, अगर पति से प्रेम करती है तो श्रृंगार रस आ जाएगा, लेकिन वह बच्चे से प्रेम करती है तो वात्सल्य रस आ जाएगा। तो ध्यान देना कि हमने तीन परिभाषाएं आपको बताई। क्या, पहला कि यम कीड़ी महावीर प्रसाद द्विवेदी, रागात्मक भाव ही कविता है। दूसरा किन्होंने लिखा, पंडित रामचंद्र शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान देना, पंडित रामचंद्र शुक्ल अथवा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पद्य वह साधन है, क्या, कौन सा साधन है, कह शेष सृष्टि के साथ हमारा रागात्मक संबंध स्थापित करती है, वही क्या है, कविता है। अब ये प्रश्न आता है, कभी कभी लोग पूछ देते हैं कि आखिर में वीर गाथा काल कौन सा है, भक्ति काल कौन सा है, या रीत काल कौन सा है। तो इन सब चीजों के बारे में अगले चैप्टर में बताया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं
राम दहिन मिश्र के परिभाषा के बाद जिन आचार्यों का या जिन विद्वानों का मैंने परिभाषा यहाँ पे लिखा है, इनको आप कह सकते हैं कि ये संस्कृत आचार्य। लेकिन ध्यान देना है कि संस्कृत हिंदी में आप विभेद मत करना, क्योंकि जो व्याकरण है या कह सकते हैं जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उनमें सबसे पहले इन्हीं लोगों ने योगदान दिया है। और योगदान दिया है तो क्या क्या लिखा है, आइए चलते हैं देखते हैं। आनंद वर्धनाचार्य या आचार्य आनंद वर्धन के अनुसार, कभी कभी इसमें डाउट मत करिएगा आपको कि इसमें क्या लिखा है। आनंद वर्धनाचार्य अथवा आचार्य आनंद वर्धन के अनुसार काव्य से ध्वनि, इन्होंने कहा है कि काव्य किसको कहते हैं या काव्य की आत्मा क्या है। तो काव्य की आत्मा क्या होती है? ध्वनि। लेकिन वह ध्वनि कैसी ध्वनि होनी चाहिए? सार्थक ध्वनि होनी चाहिए। सार्थक ध्वनि का मतलब पहले इन्होंने कहा कि पद्य वह विधा है जो छंदोबद्ध होती है, और ध्यान देना छंदोबद्ध अगर होगी वह रागात्मक होगी, और रागात्मक अगर होगी उसमें ध्वनि भी रागात्मक। और दूसरी बात, हम चलते हैं ध्वनि शास्त्र में, तो ध्वनि शास्त्र में एक आता है सा रे गा मा पा ध नी, ये 7 सुर होते हैं। इन्हीं 7 सुरों पे जितने भी गीत संगीत कविता छंदोबद्ध रचनाएं की जाती हैं, सब इन्हीं 7 सुरों पर ही चलते हैं। उसके बाद तो इन्होंने गलत को कहा नहीं, क्यों? क्योंकि काव्य से ध्वनि, ध्यान देना, सारे गामा पा ध नी यह ध्वनि है, उच्चारण नहीं है। और ध्वनि के आधार पे ही हम कविता का उच्चारण करते हैं, क्योंकि हमें पहले पता होता है कि हम क्या लिख रहे हैं। अगर हम चौपाई लिख रहे हैं, उसकी जो मात्राएं होगी उसी के अनुरूप। छंद लिख रहे हैं तो छंद की मात्राएं उसके अनुरूप होगी। दोहा लिख रहे हैं तो दोहा की मात्राएं उसी के अनुरूप होंगी। तो इसलिए काव्य से आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा क्या है? ध्वनि है। क्या कह सकते हैं? काव्य का सबसे मूल तत्व, अवयव अथवा अंग जो क्या है वह ध्वनि। उसके बाद आते हैं आचार्य वामन के अनुसार। आचार्य वामन ने कहा काव्य के लिए रीति अनिवार्य है। रीति अनिवार्य है मतलब कह सकते हैं कि सामान्य भाषा में तरीका अनिवार्य है। तरीका का मतलब कि आप दुख वाले कविता में आप सुख के शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, किसी नायिका का वर्णन कर रहे हैं, किसी नायिका के मुख की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? चंद्र से ही उसकी तुलना करेंगे, न कि सूर्य से करेंगे। इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या लिखा? काव्य के लिए क्या अनिवार्य है? रीति अनिवार्य है। आचार्य वामन के अनुसार कि काव्य के लिए रीति अनिवार्य है। आचार्य कुंतक ने क्या लिखा? करे वक्रोक्ति काव्यश, वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने बातें जो कही जाए वह क्या है? काव्य। यानी इन्होंने कहा कि किसी भी रचना में यदि टेढ़ापन नहीं होगा, अर्थात कुछ पहेली नुमा नहीं होगा, तो वह काव्य नहीं हो सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि काव्य करने के लिए या काव्य किसको कर सकते हैं? इन्होंने कहा कि वक्रोक्त, ध्यान देना, वक्र माने टेढ़ा, टेढ़ा, और उक्ति माने कथन, उक्ति माने कथन, यानी टेढ़े कथन कहे जाए, या कह सकते हैं कि संक्षेप में कथन कहे जाए, वही क्या होता है? काव्य होता है। अब आते हैं, ये तो हमारे भारतीय आचार्य हुए, ये 3, और इसके बाद ये 2 विदेशी आचार्यों को मैंने नाम लिखे हैं। जॉनसन्स, जॉनसन्स की कविता सबसे अच्छी कविता परिभाषा कर सकते हैं। इन्होंने एक शब्द में पद्य की परिभाषा ही लिखी। क्या लिखी? छंदोमय। छंदोमय रचना क्या है? कविता। 3 अक्षर हुआ। छंदोमय रचना क्या है? कविता। अब इससे छोटी परिभाषा तो मुझे तो नहीं लगता है कि हिंदी विधा में या हिंदी भाषा में कोई दे सकता है। और ध्यान दीजिए, जॉनसन्स एक विदेशी विद्वान, अगर एक विदेशी विद्वान को हमारी कविता के बारे में इतनी समझ आ गई, उसने एक शब्द में हमारी पूरी परिभाषा को इंगित कर दिया। क्या लिखा? छंदोमय रचना ही कविता। तो ध्यान देना, वही इन्होंने क्या लिखा? हमारे आचार्यों को देख करके, हमारे आचार्यों ने छोटी छोटी जो है परिभाषाएं दी है, इन्होंने भी लिखा छंदोमय रचना ही कविता है। कालाई के अनुसार, कालाई के अनुसार क्या है? कह रहे कविता वह क्या है? संगीतमय विचार। क्या है? संगीतमय विचार और कल्पना की अभिव्यक्ति, कल्पना की अभिव्यक्ति।
संगीतमय विचार यानी किसी को आकर्षित करने के लिए या अपनी बात के द्वारा किसी को प्रभावित करने के लिए हम क्या करते हैं, संगीतमय विचारों को, या कह सकते हैं अपने विचारों को संगीतमय कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, कल्पना के अभिव्यक्ति। ध्यान देना, यदि कोई कवि अपने विचार को प्रकट करता है तो सबसे पहले वह क्या करता है, कल्पना करता है, और जब कल्पना करता है तो अपने अभिव्यक्ति को क्या करता है, संगीतमय कह सकते हैं कि कल्पना की अभिव्यक्ति को, या कल्पना के अभिव्यक्ति माने बोलने को या लिखने को वह क्या करता है, संगीतमय विचारों में बद्ध करता है। वही तो यह क्या हुआ, कालाइल के अनुसार। ध्यान देना दोगे, और 4 आपके हिंदी से हो गए, अब ये संस्कृत हिंदी दोनों से, लेकिन इनकी जो मात्रा है कि गिनती जो होती है वह संस्कृत आचार्यों से ही होती है। तो कालाइल ने क्या लिखा था, कविता संगीतमय विचार तथा कल्पना के अभिव्यक्ति का वह साधन है जिसको हम कविता कहते हैं। और कविता पद्य की परिभाषा, ये जितनी पद्य की परिभाषा हमने बताया है, ध्यान दीजिए, इसको आप पढ़ करके केवल बीटीसी मत पास करके, टेट, सुपर टेट, पीजीटी, पीजीटी यह सारे में आ सकता है। मेरा वीडियो यूट्यूब पे रहे अथवा न रहे, इसको पढ़ करके आप इन चीजों को कम से कम अपने डायरी अथवा ऐसी कॉपी पे रखिए कि जब तक आप नौकरी के लिए लड़ रहे हैं तब तक वह कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक,